जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री जानकी कांत स्मरणम, जय जय श्री राधा कांत स्मरणम। वह बेला जो सत्संग की होती है, जिसमें हम भगवान की कथा को सुनते हैं, श्रवण लाभ लेते हैं, वह समय ही जीवन में सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि उस क्षण आप कुछ और नहीं सोचते, सिर्फ भगवान में आपका मन रमता है, भगवान के विषय में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अत्यधिक सुनने की लालसा होती है। वह क्षण ही हमारे जीवन का सबसे उपयोगी क्षण है। इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए सत्संग, भगवान की कथा को सुनना, नाम संकीर्तन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान के पावन नाम को बार बार लेना चाहिए। जीवन के दिनचर्या के अंतर्गत इसे बार बार लेने का अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से हमेशा आपके मुख पर भगवान का नाम रहेगा, जिससे अंत समय में सोचना नहीं पड़ेगा और आप बड़े ही आसानी से भगवान का नाम लेकर वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। नाम संकीर्तन ही एकमात्र सहारा है कलयुग में, इसलिए इस पर विशेष बल देना चाहिए। सत्संग की जो प्रेरणा है वो भी भगवान के ही प्रताप से प्राप्त होती है। मनुष्य उतने देर तक निश्चल भाव से भगवान के विषय में सोचता है और उनकी लीलाओं को सुनता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी वानर इसी ताक में रहते हैं कि भगवान हमें आज्ञा दें और तुरंत हम युद्ध में लग जाएं। उनमें बड़ी विलक्षण क्षमता है। प्रत्येक वानरों की ऐसा वर्णन शिव जी रावण के समक्ष करते हैं कि सब के सब अत्यंत क्रोधी हैं, हाथ मींचते रहते हैं, अवसर की तलाश करते हैं। इस समुद्र को क्या, समुद्र की सभी मछलियों को, सर्पों को भी वो समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। पूरे समुद्र को जमीन की तरह पाटने की क्षमता रखते हैं। ये सभी दुर्लभ कृत्य हैं, जो कि भगवान की कृपा के कारण ही वानरों में ऐसे प्रतीत होते हैं। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे वचन कही सब कीसा। गर जहि तरे जहि सहज शंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे, ऐसी चेष्टा करते हैं। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम। बहुत ही सुंदर दोहा है।
सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, करोड़ों कालों को जीतने की क्षमता रखते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान का हाथ उनके सिर पर है। जिस पर भगवान का हाथ हो, जिसके सिर पर हो, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। इस मृत्युलोक में भी कष्ट की अनुभूति नहीं होती। भगवान सहज सरल ढंग से सभी कामों को करने में सक्षम है, करुणानिधि हैं और सभी पर करुणा करते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोष सत सागर, तब भ्रातहि पूछिउ नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। किसी में वो दुर्लभ क्षमता नहीं है। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। वो परम पिता परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक बाण ही सैकड़ों समुद्रों के पानी को सोख सकता है। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए अब आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई अर्थात विभीषण जी से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। भगवान समुद्र पर भी दया करते हैं। सुनत बचन बिहसा दस सीसा। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जो असीमति सहाय कृत सीसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। समुद्र से याचना कर रहे हैं, जब इस प्रकार की बुद्धि है तभी तो वानर सहायक हुए हैं, वानरों को अपनी सेना में स्थान दिया है। हंसने लगा वे कहते हुए, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र के मचलना बाल हठ ठाना है। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। और हंसने लगा कि सेनाओं में वानरों को स्थान दिया है। विभीषण की से राय पूछते हैं और समुद्र से याचना करते हैं। इतने में ही मैंने भगवान के बल को जान लिया है, ऐसा रावण कहने लगा। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। विभीषण जैसे डरपोक मंत्री जिसके हों, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। सोनिखल बचन दूत रस बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आ गया और वो क्रोध बढ़ने लगा। दूत रिस बाढ़ी, उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली, समय विचार पत्रिका काढ़ी। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा,
रामानुज दीन्ही यह पाती। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए, बाँच करके, इसे सुना करके, पढ़ करके अपनी छाती को शीतलता प्रदान कीजिए। बेहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। पत्रिका में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी के विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा और तू समाप्त हो जाएगा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई। परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डींग हाँकता है। ऐसा रावण कहने लगा। पढ़ करके तो भयभीत हुआ, परंतु सबके सम्मुख मुस्कुराते हुए यह बात कहने लगा लक्ष्मण जी के विषय में। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार सत्संग रूप में चलती रहेगी और हम सभी इस विलक्षण लीला को सुनते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।